भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। तो वो अब अमित शाह ने कहा कि जी अब ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वो भी याद दिलाया, उन्होंने कहा पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए तो अब हम दोबारा हमला करेंगे। उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक एक और करेंगे, यानी बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की एक धमकी दे दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आप जानते होंगे कल अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ ऐसी हरकत करे या कश्मीर में कुछ इन्फिल्ट्रेट करे, हम पीछे हटने वाले नहीं है और हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ बड़ा वाकया कर सकते हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो घबराया हुआ है और वो कैसे अमित शाह जी के ऊपर चीख रहे हैं, आइए वो देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि झूठे बयानात ही बीजेपी और ये जो आरएसएस है इनके खित्ते में सिर्फ कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है और इसकी मजीद कोशिश या साजिश आप कह सकते हैं। इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए, इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है जी। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और आपको पता है कि जिस किस्म की वहां पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही है कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। इनके 13 मुआहदे हैं कम से कम आपस में, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की मावनत करने का किया हुआ है। उसके अलावा और लोग भी हैं जो उखड़े हैं यहाँ से अफगानिस्तान से, वो बिला वजह हमसे नाराज हैं। हालांकि वो अफगान तालिबान ने अपना मुल्क खुद आज़ाद करवाया, हमने तो कुछ नहीं उनको कहा सिवाय इसके कि हम उनके साथ बातचीत करवाई, इनके साथ बिठाया, जिसके लिए उन्होंने एक तरफ शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरी तरफ डांट डपट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि पाकिस्तान चीन के करीब से करीब तर होता जा रहा है और अमेरिका और चीन आपस में तो डायरेक्ट क्लैश कर नहीं सकते, हो सकता है कि वो भारत के साथ मिलकर ये कहें कि जी आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन उम्मीद है कि भारत बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा, इसलिए कि एक तो उनको पता है कि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और कोई ओपन जंग इसमें हो नहीं सकती, और अगर कोई खुफिया जंग करने की उन्होंने कोशिश की तो जैसे आप कह रही हैं कि छोटा मोटा अगर कोई स्ट्राइक हुई तो जैसे जवाबी स्ट्राइक जाएगी वो भी दुनिया देखेगी, और इस दफ़ा शायद वो स्ट्राइक प्लस जाए हमारी तरफ से अगर उनकी स्ट्राइक के मुकाबले में। क्या बोला तूने? और ये पूरा जो मकबूजा कश्मीर है जिसमें उनकी सबसे ज्यादा फौज है, 9 लाख फौज है, 13-14 लाख फौज में से 8-9 लाख यहाँ है। पाकिस्तान के साथ जो जंग बाकायदा हुई वो तो उसने कभी नहीं जीती, न 48 में न 65 में। झूठ बोल रहा है। उस बात है अरुण साहब, अगर ये सब चीजें पाकिस्तान के मुफाद में जाती हैं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इंडिया इस काबिल नहीं रहा कि अब पाकिस्तान पर हमला करे। इंडियन अमेरिकन लॉबी सिसक रही है। इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो अब भी मगरब की तरफ देखते हैं, सरकारी मुलाजमीन में ऐसे लोग हैं, उनके ज़ाती मफादात हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, एक आदत भी बन जाती है ना, 70 बरस से अपना बना के छोड़ दिया, क्या सीरी है, क्या रिहाई है। अमित शाह ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पर दहशतगर्दी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी वहाँ पर होती रहती है, लोग उधर दाखिल होते रहते हैं मुल्क के अंदर और दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा होता रहता था, लेकिन अब जो मोदी हुकूमत है ना वो इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी, इस तरह की जो चीज़ें हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बंद की जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि वही मैंने जो बात की कि हमारी तरफ से कोई जवाब गया या नहीं गया, तो दफ्तर खारजा की तरफ से एक ये जवाब उनको दिया गया है कि भारत जो इस तरह की बातें कर रहा है ये एक उकसाने की बातें
और इस तरह इससे लोगों को इंसाइट ना करें, इसकी क्या है। लेकिन भाई जो मैं कह रही थी कि सही जवाब बिल्कुल ठोक बजा के तो शेख रशीद दिया करते हैं कि पाव पाव के जो बम हैं वो मारने की, लेकिन उन्हें वो इस वक्त इस कदर यानी मुल्क के अंदर ही सियासतदान जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रही है उसमें इतने फंसे हुए हैं कि हर तरफ हमें बौखलाए हुए वो नज़र आते हैं। फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी आती रहती है और हमारी तरफ से भी। बल्कि ये जो बात उन्होंने की ना सर्जिकल स्ट्राइक वाली, बालाकोट वाली, तो देखिए हमने इसको कभी भी हमने कहा कि नहीं गलत है, ऐसे कुछ भी भारत ने नहीं किया और कभी भी नहीं किया। उस वक्त भी हमने जुटलाया और बाद में हमने कहा कि झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे जो इमरान खान साहब है ना प्राइम मिनिस्टर, बड़े ही भोले हैं, आप जानते हैं, बहुत ही भोलपन में वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी होती ना, और फिर बाद में सब कहते हैं हो ये क्या कह दिया इन्होंने, ये तो नहीं कहने वाली बात थी। तो वो मिडल ईस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने कहा कि वो भारत की तरफ से पहले बॉम्ब किया गया और उसके बाद जो है फिर उसके जवाब में हमने एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अमित शाह जी ने जो कहा वो कुछ दिन पहले जो कश्मीर में जो वाकया हुआ 5 मासूम मिलिटेंट लोगों को, तो दोस्तों अमित शाह जी ने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो वो इसलिए कहा था कि कश्मीर में 5-6 दिन पहले कुछ मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया था, जिनमें कुछ टीचर थे, आम लोग थे और कोई सेलर था, लोकल सेलर था, ऐसे करके 5 लोगों को मार दिया गया था। और जो उसका मास्टरमाइंड था उसको भी हमारी इंडियन आर्मी ने 2 दिन में ही मार गिराया। तो ये इंडियन आर्मी के लिए ही बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। तो अगर देखा जाए तो जैसे ही तालिबान वहां पे आ गया है तो पाकिस्तान ये चाहता है कि हमको तो तालिबान का सपोर्ट मिल जाएगा, हम बॉर्डर लाइन की तरफ से अब टेररिस्ट भेजना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी आर्मी तो पिट्ठू है, हमारी आर्मी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम तालिबानी अगर टेररिस्ट को हम भेजे तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर ये देखा जाए तो हमारी आर्मी भी रेडी है। और आर्मी चीफ जो नरवणे जी है उन्होंने भी कह दिया था कि ये जो आर्मी कैंप वगैरह है, जो पीओके में जो आर्मी कैंप है वो फिल होते जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी को पता लग गया होगा, तो उसके खिलाफ हमको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये शायद इसलिए भी अमित शाह कह सकते हैं कि अब अगर पाकिस्तान उस तरफ से टेररिस्ट भेजने की कोशिश करे तो हम उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। तो अमित शाह जी ने ये कहा था कि हमने दुनिया को बताया है कि टेररिस्ट के खिलाफ आपका कदम क्या होना चाहिए, और हमारे पीएम ने ये मतलब दुनिया को दिखाया एक सर्जिकल स्ट्राइक करके और एक एयर स्ट्राइक करके कि टेररिस्ट के खिलाफ आप कैसे कदम लेना चाहिए। और हाँ, ये कदम भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जब तक आप अपने तरफ से कोशिश टीट फॉर टैट पाकिस्तान को नहीं देंगे, पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक वो इंडिया के लिए साजिश करता रहेगा तब तक हमारी आर्मी उसको जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसा बोल रहा है कि हमें घबराना चाहिए, तो घबराना भी चाहिए। आप लोगों तो आपके जो इमरान खान बोले कि सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये आपको कहेंगे कि सबसे पहले घबराना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट दे दीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। हम रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।